वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं कि ये कर्स वीडियो है, क्योंकि आज मैं जो हॉरर फिल्म की बात करने वाला हूं उसका मेन मोटिव यही है कि जितना आप इस वीडियो को या फिल्म की स्टोरी को समझेंगे उतना ही आप इस कर्स से अफेक्टेड होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे ये सिंबल देखते रहिए जब तक आप इसको याद नहीं कर पाते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये है 2022 की नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई द इनकेंटेशन फिल्म का इंट्रो, जो काफी सारे व्यूअर्स को मेस्मराइज करता है कि आप भी इस मूवी के पार्ट हो, क्योंकि ये कर्स मूवी है जहां स्टोरी की शुरुआत ली रोनन से होती है, जो हमें ये फुटेज देखने के लिए कहती है विद द हैंड सिंबल, जहां वो एक मंत्र बोलती है। तो सबसे पहले ली रोनन हमको कर्स और ब्लेसिंग के बारे में एक्सपेरिमेंट के साथ समझाती है, जहां हमें एक फेरिश व्हील को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जैसे आप सोचेंगे ये व्हील भी उस साइड रोटेट होगा। फिर एक ट्रेन जो आगे जाते हुए दिखती है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये ट्रेन पीछे जा रही है तो आप गलत नहीं है, आपकी विल पावर भी ऐसे ही काम करती है। फिर रोनन हमको एक फुटेज दिखाती है जिसमें उसके फादर की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में रोनन डॉक्टर को कुछ कर्स के बारे में बताती है जो उसकी बेटी एंड उसके साथ जुड़ा है। एंड जितने भी लोग ने कर्स की फुटेज या उससे जुड़ी बात सुनी होगी उसके साथ कुछ बुरा ही होता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें रोनन के साथ टोटो जो उसकी बेटी है एंड फॉस्टर डैड मिंग है, जो टोटो रोनन के घर पे वेलकम करने के लिए तैयारी कर रहे थे। एंड ये प्रेजेंट टाइम है। अभी कहानी को अपनी तरफ से मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो 6 साल पहले रोनन, युआन एंड डॉम जो गोस्टबस्टर्स जैसे वीडियो शूट करके उसको यूट्यूब पे अपलोड करते थे। एंड उसी के लिए वो डॉम एंड युआन के गांव एक टनल में कुछ अनसॉल्व्ड हॉन्टेड मिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करने जाते हैं। लेकिन गांव के लोग ने रोनन को देख के उसको गांव से जाने के लिए बोला, क्योंकि वो लोग एक रिचुअल्स करने वाले थे जिसमें आउटसाइडर को इनवाइट नहीं किया जाता, और डॉम एंड युआन यही गांव से बिलोंग करते हैं। अब गांव वालों के मना करने के बावजूद डॉम ने रोनन को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उसको भी रिचुअल्स का पार्ट बनाया। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि ये गांव में नॉर्मल नहीं था, यहाँ के घर एंड एटमॉस्फेयर काफी क्रीपी था। एंड रात के वक्त ये तीनों ने रिचुअल्स फॉलो करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ तीनों का नाम एक चिट्ठी में लिखकर मदर बुढ़ा को चढ़ाया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस गर्ल, जिसमें मदर बुढ़ा की आत्मा आती है, उसने इन तीनों को बताया कि मदर बुढ़ा इस प्रेयर से काफी खुश है। एंड 10 साल के बाद फिर से ये रिचुअल्स करने के लिए तीनों को आना पड़ेगा, लेकिन अगली बार रोनन को अपनी आने वाली बेटी को भेंट के रूप में मदर बुढ़ा को सौंपना होगा। एंड ये बात सुन के ये तीनों काफी डर गए थे। अब डॉम, युआन एंड रोनन यहाँ से निकलने ही वाले थे, तब इन्होंने गांव के लोगों को हैंड साइन के साथ प्रे करते हुए देखा। लेकिन तब युआन को उस टनल में से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। एंड तभी डॉम एंड युआन इस टनल में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन टनल में से सिर्फ युआन और कैमरा बाहर आया जिसमें टनल की रिकॉर्ड हुई सारी फुटेज थी। एंड ये टनल में जाने से मदर बुढ़ा काफी गुस्सा हो गई थी, जिससे उन्होंने सारे गांव वालों को एक साथ मार दिया एंड डॉम और युआन को भी मार दिया। सिर्फ रोनन अकेली थी जो मदर बुढ़ा के गुस्से से बच पाई। एंड जैसे तैसे वो इस गांव से भाग गई। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में है, जहां व्यूअर्स को टोटो की हालत ठीक नहीं दिखती है, जैसे कि उसके बॉडी पार्ट सड़ जाना, बीमार होना, ये सारे सिम्टम्स टोटो की बॉडी पे दिखते हैं, जिससे रोनन एंड मिंग दोनों काफी घबरा जाते हैं। एंड उसे एक टेंपल के तांत्रिक को दिखाता है, जिन्होंने रोनन को कहा था कि इस कर्स को दूर करने के लिए टोटो को 7 दिन तक कुछ ही नहीं खिलाना होगा। लेकिन टोटो की यह हालत देख के रोनन ने उसे कुछ ही दिन के बाद खिलाना चालू किया। एंड उसके नतीजे में तांत्रिक की मौत हो गई एंड उसका टेंपल भी कर्स से अफेक्टेड हो गया, क्योंकि ये तांत्रिक ने पहले ही रोनन को वार्निंग दी थी कि अगर तुम इसको भूखी नहीं देख सकती हो तो इस रिचुअल्स को अभी रोक देते हैं। लेकिन एक माँ को अपनी बेटी को यह हालत में देखकर उसे रहा नहीं गया। नेक्स्ट सीन में वही किंडरगार्टन में मिंग ने एक चिट्ठी को कलेक्ट किया था, जो किंडरगार्टन की असिस्टेंट ने टोटो के पास देखा था, जिसमें ली रोनन लिखा था। एंड अभी वो असिस्टेंट की हमको एक फुटेज दिखती है जिसमें उसने एक लोहे का जलता रॉड अपने मुंह में डालकर सुसाइड कर लिया था। एंड इस बात से मिंग भी अभी बहुत डर जाता है एंड रोनन से कर्स के बारे में पूछता है, और रोनन ने उसे वही कैमरा दिया जिसमें युआन एंड डॉम ने टनल में क्या क्या किया उसकी सारी फुटेज थी। जैसे जैसे मिंग उस फुटेज को रिकवर या उससे जुड़ी बात जानता था, वैसे वैसे उसकी हालत भी बिगड़ने लगी थी। लेकिन काफी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि गांव वाले जो हैंड गेस्चर कर रहे थे वो ऑपोजिट साइन था बफाइंग टैन तांत्रिक बुद्धिज्म का। तो ये बुद्धिज्म में इस हैंड गेस्चर का मतलब ब्लेसिंग कलेक्ट करना था, लेकिन ये गांव वाले जो हैंड गेस्चर कर रहे थे उसका मीनिंग स्प्रेड यानी फैला हुआ है। एंड चिट्ठिया बॉडी पे जो वर्ड्स थे वो एंशिएंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ था। एंड इंडिया में एक ही मॉन्क है जो इस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को ट्रांसलेट कर पाएगा। एंड उसको समझने के लिए मिंग इंडिया जाता है,
लेकिन वो उसका आखिरी सफर था, क्योंकि उसके बाद उसने कैमरा में रिकॉर्ड की गई सारी फुटेज को रिकवर कर लिया। लेकिन मिंग ने भी अपना सर स्क्रीन पर पटक कर सुसाइड कर लिया था। अब फुटेज में जो दिखने वाला था वो इतना डिस्टर्बिंग था कि पर्सनली मैंने तुरंत ही इस फिल्म को सुबह देखने का डिसाइड किया। तो फुटेज में हमें डॉम एंड युआन को टनल में जाते ही कुछ दांत एंड बाल मिले जो मदर बुढ़ा को बेड में चढ़ाए जाते थे। आगे जाके काफी सारे मिरर्स एंड मूर्ति दिखी जो टनल में मदर बुढ़ा की मूर्ति के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे थे। एंड जैसे ही उन्होंने वो मदर बुढ़ा की मूर्ति देखी जो एक लाल कपड़े से ढकी हुई थी, लेकिन डॉम ने उस कपड़े को हटाया एंड मूर्ति का चेहरा दिखा जो काफी डरावना था। एंड अभी डॉम उस मूर्ति के आसपास रखे हुए बाल खा रहा था एंड एबनॉर्मल बिहेव करने लगा। एंड युआन भी जैसे तैसे बाहर तो निकला, लेकिन मदर बुढ़ा ने उसको भी मार दिया। अब यही फुटेज रोनन के नंबर पे कोई व्हाट्सएप कर रहा था एंड उसी दौरान उसकी बेटी की हालत कोमा में काफी बिगड़ने लगी। इसलिए रोनन ने उस टनल में जाने का डिसाइड किया, जहां वो मदर बुढ़ा के फेस को रिवील करती है एंड अपना सर वही पटकती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पे मूवी खत्म। एंड में हम व्यूअर्स को टोटो की हालत अच्छी दिखती है, जिससे हमें पता चल गया था कि टोटो के ऊपर से भी कर्स चला गया है। तो ये है द इनकेंटेशन मूवी की स्टोरी। अगर एंडिंग एक्सप्लेन की बात की जाए तो डॉम एंड युआन के गांव वाले मदर बुढ़ा को खुश रखने के लिए उनकी सिर्फ प्रेयर कर रहे थे, लेकिन इन तीनों ने गांव में आकर इंटरनल में घुसकर मदर बुढ़ा को गुस्सा दिला दिया, जिससे ये कर्स पूरे गांव को निकल गया। और ऊपर से जिस कैमरा में टनल की फुटेज थी वही कैमरा को वो लड़की रोनन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है, लेकिन रोनन ने इस कैमरा को गांव से बाहर ले गई थी, विच मीन्स ये कर्स अब और स्प्रेड होगा। और एंड में मदर बुढ़ा ने रोनन की बेटी टोटो को इसलिए जाने दिया क्योंकि रोनन ने इस कर्स को काफी स्प्रेड कर लिया था। ऊपर से रोनन ने खुद को सैक्रिफाइस किया था मदर बुढ़ा को, जिससे मदर बुढ़ा ने रोनन की बेटी पे से कर्स हटा दिया था। बाकी बात रही मूवी के रिव्यू की, तो एक हॉरर प्लेस एंड जब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के दौरान कैसा फील होता है यह हम इस मूवी में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एंड अभी तक मैंने ऐसी हॉरर मूवी नहीं देखी थी जिसमें इतनी ज्यादा एंजाइटी और डर फील हो, क्योंकि मूवी का साउंड एंड फुटेज इतनी डिस्टर्बिंग और डरावनी एक साथ थी कि आम व्यूअर्स इस फिल्म को स्पेशली रात में नहीं देख पाए। एंड मूवी का बैकग्राउंड साउंड, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग और मदर बुढ़ा का रिप्रेजेंटेशन इतना खतरनाक था कि यह मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड डरावनी हॉरर मूवी में से एक है। एंड ये मूवी आपको इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी क्योंकि इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है। तो आपने अगर इस फिल्म को ऑलरेडी देखी है तो आपके लिए कौन सा पार्ट सबसे डरावना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिसने भी नहीं देखी है उसके लिए हाईली रिकमेंडेड मूवी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।